प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना, वायुसेना और एनडीआरएफ का राहत और बचाव अभियान जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। श्री शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 अब इतिहास है और कभी वापस नहीं आएगा। शेयर बाजार में सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा और निफ्टी में 250 अंकों से अधिक की गिरावट। चीन के हैनान द्वीप से शक्तिशाली तूफान यागी टकराया। 4 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और पेरिस पैरालंपिक खेलों में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 में स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव के बारे में भी चर्चा की। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि शिक्षक विभिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को स्थानीय लोक कथाएं सुनाएं, जिससे विद्यार्थी कई भाषाएं सीख सकें और देश की जीवंत संस्कृति से परिचित हो सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को देश की विविधता दिखाने के लिए शैक्षिक पर्यटन पर ले जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को सीखने में मदद मिलेगी और पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में जल संरक्षण पहल जल संचय जन भागीदारी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा है कि जल संरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास और पुण्य कार्य भी है। इस कार्य में उदारता भी है और जिम्मेदारी भी। प्रधानमंत्री ने आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सभी जल संरक्षण प्रयासों में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि जल संरक्षण हमेशा से भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संकल्प पत्र जारी किया। इसी के साथ पार्टी का चुनाव अभियान शुरू हो गया है। श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और इसकी वापसी नहीं होगी। आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। श्री शाह ने आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वे कल जम्मू के पलूरा में एक रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे दिन आज राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ से नामांकन पत्र दाखिल किया। चरखी दादरी जिले के दादरी और कैथल जिले के पुंडरी से भी एक नामांकन दाखिल किया गया। इस बीच पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट आज कांग्रेस में शामिल हो गए। सुश्री फोगाट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीच ऊर्जा सहयोग एक महत्वपूर्ण आयाम है। नई दिल्ली में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस भंडार ही नहीं बल्कि हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया की अपार संभावनाएं भी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय व्यवसायी पहले से ही इसका पता लगाने के लिए कार्य कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा का लक्ष्य वैश्विक संपर्क की आधारशिला बनना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना, वायुसेना और एनडीआरएफ का राहत और बचाव अभियान जोरों पर है। नौसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ में फंसे लोगों के लिए खाद्य सामग्री के पैकेट, औषधियां और पानी की बोतलें उपलब्ध करा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सेना के आपदा मोचन बल
बुडामेरू नहर में पड़ी दरार को बंद करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हैं। एक रिपोर्ट। विजयवाड़ा में बुडामेरू नहर में 3 में से 2 दरारें पहले ही भर दी गई हैं और भारतीय सेना की आपदा राहत टीम तीसरी दरार भरने के काम के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नुकसान का आकलन करने और राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए आज हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में बाढ़ के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए विजयवाड़ा से श्री साई की रिपोर्ट के साथ शक्ति सिंह। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र से आंध्र प्रदेश के बराबर सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बारिश से प्रभावित इलाकों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने खम्मम के लोगों को और खासकर बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज दोपहर राजधानी हैदराबाद पहुंचने से पहले खम्मम और अन्य इलाकों का दौरा किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार भी उनके साथ थे। MS लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी से सांसद डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 3,300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। कल कोंकण और गोवा में बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रविवार को ओडिशा में भी भारी बारिश होने की संभावना है। कोलकाता में महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार एकमात्र आरोपी संजय रॉय को आज सियालदाह अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। उसे वर्चुअल माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय आरजीकर मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष की वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में विभिन्न स्थानों पर छापे मार रहा है। प्रवर्तन निदेशालय आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के वेंडर कौशिक कोल के मकान की भी तलाशी ली गई और उसके साथ ही विप्लव सिंगा और डॉक्टर संदीप घोष के जानकार स्वप्न साहा को भी गिरफ्तार किया गया है। उधर भाजपा ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी ने उन्हें पैसे देने की पेशकश की थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज एक रोडवेज बस और मिनी ट्रक के बीच टक्कर से 12 लोगों की मृत्यु हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। यात्री हाथरस से आगरा जा रहे थे। मिनी ट्रक में सवार लोग सिवाला गांव लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह एनपीजी की 78वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 18 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का मूल्यांकन करना था। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। बिहार के पटना में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश की 44% जनता को वार्षिक 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम आयुष्मान भारत, भारत की 44% की आबादी आयुष्मान भारत में ऐसे 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देने का काम किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत ने मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में चीन को पीछे छोड़ दिया है। सूचकांक में भारत का वेटेज 22.27% रहा, जबकि चीन का वेटेज 21.58% रहा। इसकी घोषणा मॉर्गन स्टैनली ने की है। भारत के बाजारों को अनुकूल व्यापक आर्थिक स्थितियों से लाभ हुआ है। इसके अलावा भारतीय इक्विटी बाजार में व्यापक आधार पर लाभ हुआ है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार भारत में लगभग $4.5 अरब के निवेश की संभावना है। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला आज लगातार तीसरे सत्र में भी जारी रहा। सेंसेक्स 1017 अंक की गिरावट से 81,184 पर बंद हुआ।
निफ्टी में 276 अंक की कमी आई और ये 24,869 दर्ज हुआ। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। समिति का गठन लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में किया गया है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से संबंधित प्रशासन और प्रबंधन को चुस्त दुरुस्त किया जाना है। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नौसेना उच्च विस्फोटक क्षमता वाले गोलों का उपयोग करेगी। इसकी 5 किलोमीटर की सीमा में ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता है। इससे नौसेना की रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। अदन की खाड़ी और हिंद महासागर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन हमलों से बचाव में इनका विशेष रूप से उपयोग किया जाएगा। चीन में शक्तिशाली तूफान के कारण तेज बारिश हो रही है। तूफान यागी के कारण स्थानीय समय अनुसार शाम 4 बजे हैनान द्वीप का वेनचांग शहर प्रभावित हुआ। तूफान की गति 223 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दक्षिणी प्रांत हैनान से 4 लाख से अधिक निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं मुदिता। पेरिस पैरालंपिक में भारत के प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रवीण ने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण कुमार को बधाई दी है। इससे पहले दिलीप गावित 400 मीटर T47 दौड़ के फाइनल में पहुंचे। सिमरन शर्मा ने 200 मीटर T12 दौड़ के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नौकायन में यश कुमार और प्राची यादव सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत 6 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 26 पदकों के साथ पदक तालिका में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। पेरिस पैरालंपिक की खबरों के बाद अब महाराष्ट्र के गणेश उत्सव से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणेश उत्सव कल से शुरू हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। आज ये उत्सव वैश्विक तथा देश हित के कई मुद्दों को लेकर मंथन का जरिया होता है, जिसमें लोग, संस्थान, गणेश मंडल और प्रशासन भी इस उत्सव के उद्देश्य को सही मार्ग पर रखने के लिए रूबरू हो जाते हैं। पूरे राज्य में अनेक गणेश मंडल 100-200 साल पुराने हैं, जो इस बात का सबूत है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए महाराष्ट्र की ये सांस्कृतिक धरोहर जिम्मेदारी के साथ सौंपने का कार्य वे कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पुणे से मनोज क्षीरसागर। गजानन जी, मेरे घर में पधारो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना, वायुसेना और एनडीआरएफ का राहत और बचाव अभियान जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। श्री शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 अब इतिहास है और अब कभी वापस नहीं आएगा। शेयर बाजार में सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा और निफ्टी में 250 अंकों से अधिक की गिरावट। चीन के हैनान द्वीप से शक्तिशाली तूफान यागी टकराया और पेरिस पैरालंपिक खेलों में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।